नमो लोये सवत्रिकालवर्ती अर्यन्ताणं नमो लोये सवत्रिकालवर्ती सिद्धाणं नमो लोये सवत्रिकालवर्ती आयर्याणं नमो लोये सवत्रिकालवर्ती वज्जायाणं नमो लोये सवत्रिकालवर्ती सावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगदं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन्दर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स भावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। बनाओ पत्र कुंदन्ना रत्नों ना अक्षरों लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। तथापि कहानवाणी ना अंकाय मूल्य ना कदी। तथापि महात्वाणी ना अंकाय मूल्य ना कदी। आ काल में शुद्धात्म ज्ञान सुखानी बहु बहु दोयलो मुझ पुण्य राशि फल हो गुरु कान तू नाविक मिलो। नमो समय साराय। महामंगलकारी सुवर्णपुरी अनंत उपकारी कृपाळु कहान गुरुदेव अने प्रश्रम मूर्ति पूज्य भगवती माता एमनी साधना भूमि में के जेमनी साधना थी सुवर्णपुरी नी रज रज पवित्र थई छे। सुवर्णपुरी की धरा की एक एक रज पवित्र सौभाग्यशाली है कि जिसके ऊपर तीर्थंकर जैसे द्रव्य के चरण पड़े। भैया ध्यान से सुनना। तो देखो ये साधना भूमि की भी एक अतिशयता है। साधना भूमि नहीं पण एक अतिशयता है कि ज्यां पग मुकता जहां पर अपने चरण का भी जब स्पर्श होता है, देखिए ये एक संबंध है। ये शरीर का, आत्मा का और परद्रव्य के क्षेत्र का एक संबंध है। अगर हम स्मशान भूमि में कदम रखेंगे तो हमें झणझणाटी होगी, एक अलग ही प्रकार का भास होगा। हम किसी बगीचे में जाएंगे तो हमें कोई अलग ही एहसास होगा। और ऐसा ही ये साधना भूमि में कदम रखते ही असंख्यात प्रदेश में रोमांच होता है कि अगर अशरीरी होना है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री को ये भाव आया था जब समयसार शास्त्र हाथ में मिला था। अशरीरी होना है तो ये शास्त्र है। तो हम ये कहते हैं कि आपको अशरीरी होना है तो ये सोनगढ़ धाम है। भैया ध्यान से सुनना। देखिए ये तपोभूमि की आश्चर्यता। ज्यां पग पड़ता असंख्यात प्रदेश में रोमांच थाय। भगवान आत्मा छो। कोई पूछता है हमें कि ये कांजी स्वामी का सोनगढ़, कांजी स्वामी का सोनगढ़, कांजी स्वामी का सोनगढ़, हमें जाना है। कहाँ है वो? हमें जाना है। अरे उसके लिए हमें पता बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें कोई एड्रेस, आजकल तो जीपीएस भी आ गया ना, वो सेट करने की जरूरत नहीं है। अरे जिस नगर में, जिस क्षेत्र में ज्ञेय और ज्ञायक की, निमित्त और नैमित्तिक की, क्रमबद्ध की, निश्चय और व्यवहार की अद्भुत चर्चा गली गली में और घर घर में होती है, वो गांव कोई और नहीं, वो कांजी स्वामी का सोनगढ़ है। ध्यान से सुनना भैया। और वो भूमि में महामंगलकारी कल्याणक महोत्सव। भैया ध्यान से सुनना। वो भूमि में कल्याणक महोत्सव, जैसे दीपक तो जलता ही है मगर उसमें घी डालने से दीपक और प्रज्वलित होता है। ऐसे कल्याणक तो हम भिन्न भिन्न क्षेत्र में मनाते हैं, कल्याणक तो हम भिन्न भिन्न क्षेत्र में मनाते हैं, मगर ये तपोभूमि में, ये साधना भूमि में
कल्याणक मनाना कि जहाँ पर गुरुदेव श्री के पुण्य का प्रभाव अभी भी वर्त रहा है, उनकी अनुपस्थिति में भी वर्त रहा है, वहाँ पर कल्याणक मनाना, ये हम भक्तों के पुण्य का ऐसा कोई अतिशय कि जिसका वर्णन करने के लिए साक्षात सरस्वती देवी भी असमर्थ है। ध्यान से सुनना भैया। तो पंच कल्याणक महामहोत्सव की आज मंगलाचरण हुआ ना, शुभारंभ हुआ, शुभारंभ मंगलाचरण। और वो भी कैसा, मंगलाचरण भी कैसा, ध्वजारोहण, गगनचुंबी ध्वजा हवा में लहरा कर कहती है, हे अनंत सिद्धो, हे अनंत श्रुत केवलियो, हे असंख्य केवली श्रुत केवलियो। भले यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मगर अड़ीद्वीप में है या नहीं है। ध्वजा लहरा कर कहती है कि ये भारतवासियों यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया, अइयाँ आओ, अइयाँ आओ। यहाँ मंगल महोत्सव मनाया जा रहा है। देखो ध्वजा भी कैसे संदेश देती है, ध्वजा भी किसका कीर्तन करती है, ध्वजा भी किसका गुणगान गाती है। ऐसा मंगल ध्वजारोहण हुआ। और विधान में भी पंच परमेष्टि, कल शांति यज्ञ में भी हमने प्रतिज्ञा किया नहीं की, दो हाथ जोड़ के हमने पंच परमेष्टि का स्थापन किया। ये पांचों उंगलियों में पंच परमेष्टि का स्थापन करके शांति यज्ञ किया और यह संकल्प किया कि प्राण जाएगा तो भी हम निर्विघ्न ये जिनेन्द्र देवों की मंगल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण करके साधना भूमि में स्थापित करेंगे। ये संकल्प है। पंच परमेष्टि अभी कहाँ है? हमारे हथेली में है, हमारे हृदय में है, स्वभाव में तो है। ध्यान से सुनना भैया, शांतिથી સાંભળજો। મંગળકારી અવસર તો ધ્વજારોહણ એમ કે છે કે અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, અહીંયા મંગળકારી મહોત્સવ મનાવાય છે। અને પહેલે के जमाने में जब चतुर्थ काल तो दूर दराज क्षेत्र में कोई मुनिराज भी विचर के जाते हो तो ये ध्वजा उनको भी आमंत्रित करती है कि पधारो पधारो, आह्वानम, पधारो पधारो नाथ प्रभु, आपके मंगल चरण से हमारा पावन क्षेत्र और अति पावन हो जाएगा। ध्यान से सुनना। ऐसे पवित्र साधना भूमि जो तीर्थंकर के द्रव्य के द्वारा सिंचित की हुई, जिसके कण कण में भगवान आत्मा। देखो गुरुदेव ने कभी हमें वर्तमान शरीर से या हमारे वर्तमान परिणाम से नहीं देखा। चाहे दरिद्र हो, चाहे रोगी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे प्रतिष्ठावान हो, सबको गुरुदेव ने एक ही शब्द से पुकारा, एक ही शब्द से कहा कि तू भगवान है, तू भगवान है और तेरे में भगवान होने की लायकात भले तुझे नहीं दिखती है, हमें दिखती है, तू इधर आ, हम तुझे भगवान कैसे बनना ये समझाते हैं। ध्यान से समझना भैया। अद्भुत ये धरा की। देखो कैसे वो युग में भी साधर्मी को कितना उल्लास आया होगा। इंदौर के सर हुक्मचंद जी यहाँ आए थे गुरुदेव के सानिध्य में और एक दो दिन रुके और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी समस्त संपत्ति अगर आपके चरणों में मैं समर्पित कर दूं तो भी कम है। देखिए ये साधना भूमि में जो उनका अतिशय, उनके पुण्य का अतिशय, उसकी असर कितनी हुई। देखो साधर्मी बंधु भी जो विरोध करने आया था, विरोध लेकर आया था, वो अब ये कहता है कि अगर मोक्ष में जाना है तो यहीं पर ही वो मार्ग बताने का सच्चा मार्ग है और मार्ग बताने वाले भी सच्चे ज्ञानी यहाँ हैं। ध्यान से सुनना भैया। ऐसे पवित्र धरा में
ज्ञानियों की पुण्य की प्रभावना यहाँ अभी हो रही है। देखिए देखिए कितना अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, कितनी अद्भुतता है। तूफान जाने से, तूफान होता है ना, तूफान, हवा का तूफान, वो आने से पहले भी सन्नाटा होता है और जाने के बाद भी, मगर उसके लक्षण छोड़ के जाता है। लक्षण प्रथम में भी दिखते हैं और बाद में भी दिखते हैं। यहाँ आने से पहले भी गुरुदेव की महिमा दिखी और गुरुदेव के जाने के बाद भी महिमा दिखी। और आज भी यहाँ पर मंगलकारी महोत्सव और ऐसे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा औसत भाग्य है। और उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत बोल नंबर 12, देखो बहुत ही अच्छा गुरुदेव के प्रवचन के काल में, गुरुदेव के जो 45 साल के जो प्रवचन हुए, वो प्रवचन में से चुन चुन कर एक एक रत्नों को संकलित किया गया, प्रकाशित किया गया और गुरुदेव श्री के वचनामृत ऐसा पुस्तक प्रसिद्ध किया। और जिसको नंदीश्वर जिनालय में पूज्य बहन श्री के वचनामृत, पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत संगे मरमर में टंकोत्कीर्ण किया गया। तो ये 278 वचनामृत पूज्य गुरुदेव श्री के हृदयोद्गार है। ज्ञानी के हृदय से निकले हुए एक एक वचन, ज्ञानी के हृदय से निकले हुए एक एक वचन रामबाण है भैया। जैसे रामबाण होता है ना, वो फेल नहीं होता, वो निशाने पे जाकर ही रुकता है। गुरुदेव के एक एक हृदयोद्गार, गुरुदेव के एक एक वचनामृत रामबाण है। अगर उसका अनुसरण करेगा, एनु अनुसरण करीश, अनुसरण करना है तो हमारे ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन करके, प्रतीति करके अनुसरण, पर्याय वहां से उत्पन्न होने वाली है। ध्यान से सुनना भैया। मगर ज्ञानी गुरु ने जो उंगली बताई है, उस मार्ग पर तू आगे बढ़ेगा। और अगर तेरा कार्य न होगा, देखो उसके लिए प्रथम निर्णय, और निर्णय के साथ प्रतीति होना जरूरी है। ज्ञानी का कोई भी वचन हो, उसका निर्णय कि आप जो फरमाते हैं वो सत्य है, वो ऐसा ही है, ऐसी निशंक वो निर्णय में दृढ़ता होनी चाहिए। निर्णय में, अभी अनुभव की बात बाद में है, निर्णय में इतनी निशंकता होनी चाहिए, इतनी प्रतीति होनी चाहिए कि आप जो फरमाते हैं वो सत्य है, भले मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरा अज्ञान है, मगर आप जो फरमाते हैं वो सत्य है। ऐसी निशंक श्रद्धा अगर जो आ जाए और गुरुदेव के कहे हुए मार्ग पर, अनंत तीर्थंकरों के कहे हुए मार्ग पर, ज्ञानी परमात्मा के कहे हुए मार्ग पर, आचार्य देव ने कहे जिनागम पर अगर वो निशंकपने श्रद्धा करके स्वभाव सन्मुख होता है, और अगर आत्मा का लाभ प्राप्त न हो, सम्यक दर्शन न हो, तो पूज्य बहन श्री ने 21वें बोल में चैलेंज किया है कि 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना। 14 ब्रह्मांड ने शून्य થઈ જવું પડે। चैतन्यमाती भैया, राग द्वेष माती नहीं। कषाय मंद हो गया, ओ हो, इतना मंद कषाय हो जाएगा, निर्लेप, उदासीन, वो भ्रमित हो जाएगा, जैसे मुझे अनुभव हो गया। अरे भैया, वो राग में से उत्पन्न हुई भावना है, यहाँ उसकी बात नहीं है। होता है, इतना कषाय मंद हो जाता है, इतना कषाय मंद होता है, अपने आप को वो ज्ञानी समझने लगता है। हो जाता है, गलती हो जाती है। स्पष्ट बात कहिए कि चैतन्य में से परिणमी भावना, राग द्वेष माथी उत्पन्न नहीं थયેલી भावना फळे જ छूटक्यो। कारण अनुविधायी कार्याणी, कारण को अगर प्रतीत में ले, कारण को हम ध्येय बनाए, कारण को हम प्रतीत में ले और कार्य न प्रकट हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना। भैया गजब बात है। ज्ञानी ऐसे क्या कॉल करार कर सकते हैं?
बाहर में तो हमें कोई इतनी गारंटी कोई चीज़ की है भैया? बाहर गारंटी है किसी चीज़ की है बाहर में? यहाँ कॉल करार कहते हैं। यहाँ जैसा बताया है उस मार्ग पर चलेगा और कार्य न होगा। कारण अनुविधायी कार्याणि, कारण को अनुसर के कार्य आता है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। मगर तेरे पुरुषार्थ रूपी कार्य में स्वभाव का अगर कारण होगा तो निर्मल परिणति रूप कार्य प्रकट होगा। और अगर रागादिक विषयों का कारण होगा तो मलिन कार्य होगा, क्योंकि वो तो स्वभाव है। कारण को अनुसर के कार्य होना वो तो स्वभाव है। जवाबदारी क्या आई? जवाबदारी कहाँ आई? कारण। देखो वही पुरुषार्थ है। गुरुदेव श्री को एक जने प्रश्न, संप्रदाय की बात है, कि केवली के नज़र में आया होगा तब मोक्ष होगा, हमें कुछ करना। देखो ये पुरुषार्थहीन बात गुरुदेव को, पुरुषार्थहीन बात गुरुदेव ने पसंद आती। गुरुदेव ने सीधा जड़ बेसलाक प्रश्न किया कि केवली का निर्णय है तो ये बोलने का अधिकार तुझे है। भैया केवलीए दीठी उतारे थशे, केवली ने देखा जब होगा तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है। तो भैया पानी में डूब रहे हो तो हाथ पैर मत हिलाओ। आता हो न आता हो, हाथ पैर हिलाता है नहीं हिलाता है। और यहाँ क्या कहता है? केवलीए जोयु છે ત્યારે થાશે हमारे कहीं करवानू। तो गुरुदेव को ये पुरुषार्थहीन बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो संप्रदाय में बोल दिए कि केवली का निर्णय है आपको, क्योंकि जिसको केवली का निर्णय होता है उसका स्वभाव, उसका लक्ष्य, उसका परिणाम विनायक के तरफ ही होता है। ध्यान से सुनना भैया, केवली का निर्णय नहीं है तो ऐसी पुरुषार्थहीन बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनना भैया, गजब बात है। हाँ, ऐसे आवा ज्ञानी મળવા મુશ્કેલ છે પ્રભુ। આવા જ્ઞાનીનો જોટો મળવો મુશ્કેલ છે, આવા જ્ઞાનીનો યોગ મળવો મુશ્કેલ છે પ્રભુ। તને તારા આંગણે તને ભાઈ સાહેબ ભાઈ બાપા કરીને મોઢામાં કોળિયો દેનારા મળવા મુશ્કેલ છે ભાઈ। आया समझ में? तो देखो वचनामृत गुरुदेव के हृदयोद्गार 12वां बोल है प्रभु, 12वां बोल, 12वां बोल, 12वां गुणस्थान। चारित्र की पूर्णता, श्रद्धा की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता। पहले श्रद्धा की पूर्णता होती है, फिर चारित्र की पूर्णता होती है और फिर ज्ञान की पूर्णता होती है। ये 12वां बोल है। भक्ति एटले शू? देखो बहुत ही गंभीर शब्द है। भक्ति एटले शू? देखो गुजराती में है भक्ति। भक्ति कहो, स्तुति कहो, तो हमारे हृदय में कभी कभी शब्दों का अर्थ ऐसा कंप्यूटराइज फिट हो गया है, जैसे कंप्यूटर में डाटा फिक्स हो जाता है ना, तो कभी भी दबाओ वो ही निकलेगा उसमें से। ऐसा भक्ति का अर्थ हमारे डाटा में, हमारे दिमाग में ऐसा घर कर गया है कि बस भक्ति એટલે बस गाना गाना, म्यूजिक, मंजीरा, तबला है, वाजा, मंजीरा, तबला। अरे भक्ति का अर्थ तो कुंद कुंद आचार्य देव ने बताया है। वंदी कहूँ श्रुत केवली कथित आ समय प्राव्रत हो। वंदी स्तुति शब्द यूज किया है, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। भैया स्तुति का शब्द भक्ति कहो, स्तुति कहो, तो भक्ति यानी क्या? गुरुदेव ने प्रश्न किया, भक्ति यानी क्या? भक्ति कहो, स्तुति कहो, स्तवन कहो, साधना कहो, तो भक्ति એટલે શું? आँख बंद કરીને शू करूँ भक्ति में? वंदी। देखो भक्ति की दो व्याख्या की आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने। पहली गाथा मांगलिक की, वंदी भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। यहां पर भी भक्ति शब्द है। तो भक्ति के भी दो रूप है, एक भाव
और एक द्रव्य। तो यहां पर विटंबना होती है, कन्फ्यूजिंग होता है, मूंझवण थाय कि हजी हमने सम्यक दर्शन तो थયું નથી, तो हमारे भक्ति कई करवी, ओलू निश्चय तो प्रकट हुआ नहीं है, और ये भक्ति को आप बगैर निश्चय का भक्ति को भक्ति कहते नहीं है। हम करना क्या? आया समझ में? आया नहीं आया? हम क्या, ये देखो ये हमारे पर ही लेना है ना, जो कि जो बीमार होता है वो अपनी बीमारी बताएगा या पड़ोसी की बीमारी बताएगा? अपनी बीमारी। तो मैं बीमार हूं तो मैं अपनी बीमारी बताऊंगा कि प्रभु मुझे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, मेरा ज्ञान अभी सम्यक है नहीं, और आप कहते हो कि व्यवहार तो निश्चय जिनको प्रकट हुआ है उनको होता है। तो हम क्या करना? हम भक्ति करना नहीं करना, निश्चय प्रकट होने के बाद करेंगे। तो तब तक अब हम क्या करना? बैठे रहना ऐसे ही, निश्चय प्रकट होने की राह देखना। तो देखो यहां पर कहा है भक्ति आने भजवू, भक्ति यानी भजना, भक्ति एटले भजवू। जो ज्ञानी होते हैं उनकी ये सहज भूमिका होती है, उनका उपयोग बाद में आता है, और गुणों का स्तवन करते हैं, प्रभु का गुणों का स्तवन करते हैं, तो भी उनकी परिणति, उनकी वृत्ति, उनका वलन अपने ज्ञायक का एक समय के लिए भी साथ छोड़ता। समझ में आया? मगर हम तो क्या, हमें क्या करना है? तो उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी तो मेरे में है, हम पे है। तो क्या करना? तो कि भक्ति के काल में ज्ञायक का एक सेकंड के लिए भी ध्येय छूटना, एक सेकंड माटे, एक समय माटे पण भक्ति, चाहे पूजा हो, भक्ति हो, स्तुति हो, स्तवन हो, स्वाध्याय हो, मनन हो, चिंतवन हो, ये बधी ज भले शुभनी प्रवृत्ति होय, ए बधी शुभनी प्रवृत्ति होय, पण एक समय माटे ई शुभनी प्रवृत्तिना कालमां, शुभ की प्रवृत्ति के काल में मैं ज्ञायक हूँ, और मैं जो ज्ञायक को, मुझे जो ध्येय को प्राप्त करना है, ऐसी धगश, ऐसी लगनी, ऐसी प्रतीति, ऐसा तालावेली उसको एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी छूटती नहीं है। अगर वो नहीं है और उसकी भक्ति जो है ये एकड़ा वगरना मींडा है। कोई कहते हैं भक्ति तो हम दिन भर करते हैं, मगर ध्येय में कौन है, लेकिन उसको वो पता नहीं है, वो हो गया कल्याण। समझाई है कि नहीं? प्रतिमा में हम क्या देखते हैं? जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है, कल पंच कल्याणक हो जाएंगे, प्रतिमा को जिनेंद्र भगवान के मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। अब हम उनके दर्शन करते हैं तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? भगवान की वितराग मूर्ति देखेंगे, इतनी अद्भुत उनकी परिणति दिख रही है वो देखेंगे, या उसमें हम अपना स्वरूप देखेंगे? देखो ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। जैसे आईना होता है ना, आईना भैया, उसमें हम आईने की खूबसूरती देखते हैं या स्वयं की खूबसूरती देखते हैं? और अगर मलिनता कोई दिखे तो हम अरीसा को साफ करते हैं या स्वयं को साफ करते हैं? देखो दो बात है। आईने में हम जब देखते हैं तो आईने की खूबसूरती देखते हैं या स्वयं को देखते हैं? स्वयं को देखते हैं। और अगर कोई मलिनता दिखे, कोई दाग दिखे, तो हम आईने को साफ करते हैं या स्वयं को साफ करते हैं? ध्यान से सुनना भैया, ये दृष्टांत है। अब हमें क्या करना है? तो कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने के एक टाइम पर उनकी वितराग परिणति का आराधन करने वक्त अगर कोई त्रुटि लगे, कोई कमी लगे, उनकी परिणति को देखकर स्वयं अपने आप को देखना, ये पहली बात। और अगर हमें मलिनता दिखे तो हमारे मलिनता को दूर कर कर भगवान की परिणति के बराबर मेरी परिणति में करूं, ये भावना भगवान के दर्शन में होने चाहिए। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन के काल में ये प्रयोग होना चाहिए, ये भेद ज्ञान होना चाहिए। समझाई है कि न समझातु? बराबर बेसे छे? आ बात बेसे छे कि मारामां शुं त्रुटि छे, मारामां शुं कमी छे, मारामां क्या अधुराश छे, मारामां क्या अपूर्णता छे। भगवान तो पूर्ण छे, भगवान तो पूरेपूरा छे। एना दर्शन करवाना काळमां मारा दोषने मारे दूर करवो छे, एटले के भगवाननी प्रतिमामां मारे मने जोवो छे, मारे मने जोवो छे।
मुझे अपने आप को देखना है। आया समझ में भैया? देखो यहां गुरुदेव श्री ने बताया है, भक्ति एटले भजवू पोताना। देखो यहां पर ये नहीं कहा ये करना वो करना, ये पोताना स्वरूप ने भजवू। શું આવ્યું, ક્યાં આવ્યું, આમાં ક્યાં આવ્યું ભક્તિ કરવાની? ભૈયા આપ તો करते ना, भक्ति आया, कुछ आया इसमें आया? देखो शब्द का अर्थ कितना अद्भुत गुरुदेव श्री ने निकाला। पोताना स्वरूप ने भजवू। विषपहार स्त्रोत है, विषपहार स्त्रोत पंच स्त्रोत पुस्तक है, भक्तांबर स्त्रोत, पार्श्वनाथ स्त्रोत, उसमें एक विषपहार स्त्रोत है, उसमें एक 18 नंबर का बोल है। देखो जिनेंद्र देव की महिमा की है, अद्भुत महिमा की है, पंडित जी ने अद्भुत महिमा की है। भैया दृष्टांत दिया है कि पर्वत में एक भी जल का बिंदु नहीं है। ध्यान से सुनना, पर्वत में पानी नु टीपू ही नहीं, पर्वत में जल का बिंदु नहीं है, मगर फिर भी वहां से झरने बहते हैं। ध्यान से सुनना, पर्वत में पानी नु टीपू नहीं, छता नदियों पहाड़ माथी वहे छे, पर्वत में जल का बिंदु नहीं है, फिर भी नदियां पर्वत में से बहती है। और समुद्र जल से भरा हुआ है, मगर उसमें से नदियां नहीं बहती। देखो ये दृष्टांत दिया है प्रभु, इतना अद्भुत दृष्टांत है। समुद्र जल से छलोछल भरा है, समुद्र जल थी छलोछल भरेलो छे, पण एमांथी नदी नो निकळे। एम ध्यान से सुनो, ये दो दृष्टांत तो बहुत गजब पढ़ने जैसा है। बहुत ही थोड़े ही स्त्रोत लिखे हैं पंडित जी ने, मगर गजब की बात है। पर्वत में जलनु टीपू नहीं, पण नदी त्यांथी वहे छे, अने समुद्र जल थी छलोछल छे, पण तेमांथी नदी नो वहे। आ दृष्टांत थयुं। हवे सिद्धांत के छे भैया, तो कहे कि मुनिराज और तीर्थंकर परमात्मा तो अपरिग्रही है। मुनिराज अपरिग्रही है, उनके पास परिग्रह अणु मात्र भी नहीं है, और जिनेंद्र देव के पास भी अणु मात्र परिग्रह नहीं है, मगर उनका दर्शन करने से, उनकी प्रतीति करने से जहां ज्ञायक के तरफ जोर होता है, तो निर्मल अमृत की धारा यहां से बहती है। अगर तुम धनपति के पास जाओगे, अरे कुबेर 8 प्रातिहार्य लेकर भगवान के समोशरण में आता है, मगर वो कुबेर में से कल्याण स्त्रोत नहीं आता, मगर वो प्रातिहार्य जिसकी शोभा है, वो तीर्थंकर के दर्शन करने से हमारा कल्याण होता है। समुद्र जल से भरा है, मगर वहां से नदियां नहीं बहती। ध्यान से सुनना भैया, कुबेर धनपति कहलाते हैं। 32 लाख विमानों धणी 100 धर्म इंद्र। प्रभु ध्यान थी सांभळजो, 32 लाख विमानों धणी 100 धर्म इंद्र आज्ञा करे छे कुबेर ने, जाओ तमे 15 मास रतन बरसाओ, अयोध्या नगरी में जाओ, आदि कुमार के जन्म के 6 महीने पहले, गर्भ में 6 महीने पहले से रतन की वर्षा करो। ऐसे रतन के भंडारी कुबेर, धन के भंडारी कुबेर, उसकी सेवा, उसकी आराधना करने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, मगर वो जिनकी सेवा करते हैं, वो जिनकी सेवा में हाजिर हुए हैं प्रातिहार्य लेकर, उनकी सेवा करने से यहां पर सम्यक दर्शन रूपी नदियां बहेगी। ध्यान से पढ़ना भैया, समझाई है बड़ी बात। बहुत बहुत सरस विषयपहार स्त्रोत 18 नंबर, गजब। अरे दिव्य ध्वनि भी किसको नमन करती है? दिव्य ध्वनि किसको? तो उसमें जो विस्तार आता है, गणधर देव अंतर मुहूर्त में जिसकी रचना करते हैं और 4 अनुयोग जिसमें से निर्माण होते हैं, वो भी किसकी वंदना करते हैं, किसकी महिमा करते हैं? वो महिमावंत भगवान जिनेंद्र देव, उनका अनुसरण करने से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना होती। देखो वो भक्ति है। किसकी भक्ति करना? देखो ये प्रश्न उत्पन्न होता है, किसकी भक्ति करना?
ये उनकी भक्ति करना। निमित्त है वो कहते हैं, आप कहते हैं निमित्त तो करता नहीं है। और आप कहते हैं जिनेंद्र भगवान, अरे भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध में कथन ऐसा ही होता है। गुरुदेव श्री को प्रश्न किया था वहां पर विश्वपार स्त्रोत के प्रवचन में कि आप तो कहते हैं निमित्त से तो कुछ नहीं होता, कर्ता कर्म तो एक ही द्रव्य में होता है, पर द्रव्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो गुरुदेव ने फौरन जवाब दिया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ही यह है कि पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, क्योंकि निमित्त की परिभाषा में सबसे पहला शब्द यही है कि स्वयं कार्य रूप से जो न परिणमे। हो गया, निमित्त का काम हट गया। खाली शुरुआत के 3 शब्दों को गौर करो, जो स्वयं कार्य रूपे न परिणमे, बस हो गया, निमित्त की व्याख्या हो गई। अब जो भी जवाबदारी है वो नैमित्तिक पे आ गई। निमित्त નું કામ પતી ગયું। जो स्वयं कार्य रूपे न परिणमे, बात पूरी। इसका मतलब क्या? अब जिम्मेदारी कहाँ आ गई? जिम्मेदारी कहाँ आ गई? उपादान पे। यानी कि तू अगर जागेगा, तू उठेगा तो सूर्य का उदय तेरे को निमित्त कहलाएगा। तू सोता रहेगा, घड़ा बनेगा तो कुंभार को कहेंगे, घड़ा बना ही नहीं है तो कुंभार को शाबाशी देने का कोई मतलब। ध्यान से सुनना भैया, आया समझ में? बात समझ में आती है? तो देखो, भक्ति એટલે ભજવું। मारू स्वरूप, देखो मेरा स्वरूप, सीधा अस्थि से बात की है। भक्ति शब्द ऐसा लगे जैसे कि विषय सामने होगा और उसके सामने बैठकर हम भक्ति करेंगे, ऐसा शब्द का अर्थ ऐसा होता है। मगर यहाँ पर सीधा अस्थि से गुरुदेव ने जवाब दिया है कि मारू स्वरूप निर्मल અને निर्विकारी सिद्ध જેવું છે। देखो, मेरा स्वरूप निर्मल सिद्ध जैसा है, यानी कि भक्ति के भावना में परिणति स्वभाव में ढलती है। और अगर व्यवहार से कोई सामने देव शास्त्र गुरु हो और ये शरीर उनके चरण कमल में झुका हुआ हो, विकल्प में भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव हो, कोई बात नहीं, वो व्यवहार के स्थान पे है, उसका उच्छेद नहीं है, उसका निषेध नहीं है। मगर उस वक्त जो परिणति है वो स्वभाव में ढलती है, स्वभाव में झुकती है, ये भक्ति है। भैया है आप सब, अगर वो स्वभाव में झुकती नहीं है तो बाहर की भक्ति कितनी करेंगे हम? कितनी बार मुनिव्रतधार हैं, ये सब गुरुदेव के वचन हमें तरत क्लिक करते हैं कि ये गुरुदेव ने यूं ही नहीं कहा। मुनिव्रतधार अनंत बैर ग्रवेक उपजायो, हमने सब किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। आ शरीर ने उखेड़ी ने वहां मीठू भर्યું ने लाल आंख लाल નથી થઈ, બધું કર્યું છે પ્રભુ। સમજાય છે આ બધી વાત? तो आ एक कंडिशनल बात है। आ तो भक्ति व्याख्या गुरुदेवे निश्चय ने व्यवहार संधि थी करी है। गुरुदेवे व्याख्या करी है निश्चय व्यवहार संधि थी। पण आपणे शुं करवुं कि प्रथम भूमिका वाला आत्मार्थीए आत्मा सिवाय मारे कांई जोतुं नथी, आत्मा सिवाय मारे कांई जोतुं नथी, आवी प्रतीतपूर्वकनो संकल्प होय एने भक्ति कार्यकारी छे। भैया ध्यान से सुनना, जेने आत्मानु लक्ष्य, इसलिए बात कंडीशनल आ गई। 6 डाला में 3, शुरुआत की 3 डाला है ना, 6 डाला में शुरू की 3 डाल। पहली डाल दुख, दूसरी डाल दुख का कारण, और तीसरी डाल दुख दूर करने का उपाय। देखो हमारे लौकिक जीवन में भी ये 3 स्टेप्स होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं तो सीधा दवाई नहीं देता है, पहले कारण ढूंढता है, रिपोर्ट लेके आओ, और जब डायग्नोज होने के बाद वो कहता है कि ये दवाई लो तो आपका रोग दूर होगा। तो वहाँ पर भी सिस्टम है, दुख, दुख का कारण और उसका उपाय। तो पहले दुख तो लगे, चतुर्गति परिभ्रमण दुख तो लगे। यहाँ तो खा पी कर मस्त बैठा हुआ है, तो उसको कोई दे कि मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, उसको तो कोई बात ही नहीं है भैया।
दुख लगना चाहिए। जैसा दर्द होते ही डॉक्टर के पास भागता है ना, ऐसा ज्ञानी के पास भागना चाहिए। दुखનું અંદરમાં વેદન થવું જોઈએ, ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણના દુઃખનું વેદન થવું જોઈએ। एवा आत्मार्थी है, देखो कंडीशनल बात है, आत्मार्थी जिसको एकमात्र आत्मा होना, उसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने तीसरे कलश में ये बात कंडीशनल की है कि मैं ये समाधि शतक किसको कहूँगा? कंडीशनल, जिसको एकमात्र अतीन्द्रिय सुख की वांछा हो, ऐसे भव्य जीवों के लिए मैं समाधि शतक कहूँगा। अब अपन माइनस प्लस कर देना, हमें 4 गति चाहिए, चतुर्गति परिभ्रमण चाहिए, या एकमात्र मोक्ष चाहिए, वो आत्मार्थीपना चाहिए या संसारस्थपना चाहिए, ये पहले नक्की कर ले। आया समझ में भैया? आया नहीं? समझ में नहीं आ रहा? एकमात्र जेने आत्मा જોઈએ છે, એવી અંદરમાં ધગશ, એવી તાલામેલી, એને અહીંયા કહેવામાં આવે છે कि ते तारू स्वरूप सिद्ध जेवुं निर्विकारी छे, तेनु यथार्थ भान करीने तेने भजवू। देखो ये हमें सीधी इंडेंट दी है, समझाई छे आ बात? तो अभी हमारे जीवन में कोई भी, चाहे शुभ की प्रवृत्ति हो, चाहे यात्रा का हो, कल्याण का प्रसंग हो, जिनेंद्र पूजा हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं ये क्यों करता हूँ, इसके पीछे का प्रयोजन। पंडित जी टोडरमल साहब ने भी कहा था कि तेरा ज्ञान को हम अज्ञान क्यों कहते हैं, तो कि प्रयोजनभूत विषय को जानता नहीं है और अप्रयोजनभूत विषय में इतना तू तन्मय हो गया है, तो तेरा यथार्थ ज्ञान होने के बावजूद भी हम तेरे को अज्ञान कहते हैं। ऐसा भक्ति के काल में भी जिसकी भक्ति करनी है, जिसको भजना है, जिसको लक्ष्य में लेना है, उसके तरफ लक्ष्य नहीं है, उसका तिरस्कार अंदर में हो रहा है और बाहर में भक्ति में तन्मय है, उसको सावधान कर दिया कि तू ये पाषाण में से पानी ढूंढने का प्रयत्न करता है। ध्यान से सुनना भैया, आया समझ में? आया नहीं आया? देखो ये बहुत कंडीशनल बात है। माता जी का एक वचनामृत बोल भी है, पूज्य भगवती माता का, तने क्यांय न गमतु हो तो कुछ पसंद आता है कहीं, तो यहाँ हम तुझे बुलाते नहीं है, ढोल नगारा देकर बुलाते नहीं है, आओ आओ इधर। तने क्यांय न गमतु हो तो, ये तो जो है ना, तो ये बड़ा तोतिंग है। कहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, हम कहाँ सबको खींचने इधर आओ, जबरदस्ती नहीं है इधर। तने क्यांय न गमतु होय तो एक आत्मामां गमाड़, पछी कीधुं आत्मामां गमाड़, पण पहेला तने क्यांय गमतु होय तो तने, अमे आत्मामां गमाड़वानी वात करवा मागता। पूज्यपाद स्वामी ने भी क्लियर कट कर दिया कि जिसको अतीन्द्रिय सुख की वांछा है, उसके लिए मैं समाधि शतक कहूँगा। तो आगम को हाथ लगाने से पहले ये बात समझ लेना कि इसके पीछे का प्रयोजन मेरा क्या है, मेरा आशय क्या है। जैसे 7 साल की बच्ची को हम कहते हैं ना कि पानी का ग्लास ला, तो वो आशय पकड़ती है, शब्द नहीं पकड़ती, आशय पकड़ती है। अगर शब्द पकड़ती थी तो वो पानी लाकर देती नहीं थी, दलील करती थी कि कभी देखा है पानी का ग्लास। मगर उसने क्या करा, व्यवहार के कथन में से आशय पकड़ा, निश्चय पकड़ा। ऐसा स्वाध्याय के काल में भले ये शुभ भाव की प्रवृत्ति हो, मगर उस स्वाध्याय के काल में उसका आशय पकड़ना चाहिए कि ये भले व्यवहार शुभ प्रवृत्ति है, व्यवहार प्रवृत्ति है, शुभ की प्रवृत्ति है, मगर किसको इंगित करती है, किसको प्रसिद्ध करती है, किसके गाने गाती है, तो कि ज्ञायक का गाना गाती है। तो मुझे भी ये पाठ के समय में ज्ञायक को मुख्य करना है। जैसे शादी में दूल्हे की मुख्यता होती है और दूल्हे बगैर की अगर बारात निकले तो वो बारात नहीं कहती, पागलों का झुंड कहते हैं। ऐसा ज्ञायक का लक्ष्य नहीं है, आत्म प्राप्ति की भावना नहीं है, सुखी होने की अंदर में खेवना नहीं है, और दिन भर स्वाध्याय चिंतन मनन यात्रा पूजा पाठ करता है। भैया तने क्यांय न गमतुं होय तो आगणी लेवानुं। 5:15 थी गया, समझ में आया? तो देखो बहुत गजब का बोल है, 12वां नंबर का बोल है गुरुदेव श्री का।
देखो तेनु यथार्थ भान करीने तेने भजवू। देखो भजना वो निश्चय है। भजने की पूर्व भूमिका भले अभी विकल्प हो, भले विकल्प हो, जब तक विकल्प है तब तक पराश्रितपना है, जब तक विकल्प है तब तक दुख है, जब तक विकल्प है वो इंद्रिय ज्ञान है, उससे प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ में आया? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ देना। गुरुदेव माता जी का और एक बोल भी है कि मुसाफिर जब एक नगर से दूसरे नगर जाता है तो बीच में आने वाले नगरों को छोड़ते हुए जाता है। तो छोड़ते हुए जाता है ये उसको बताना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने ध्येय निश्चित है, तो वो सहज भाव से उसको छोड़कर ध्येय की तरफ आगे बढ़ता है। आया समझ में? भले रुकने का प्रसंग आया कोई बात नहीं, रुकने का प्रसंग आया, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। 3 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में पार हो या 3 मिनट में पार हो, ये कोई दुख सुख की बात नहीं है, ये घबराने की बात नहीं है। कोई त्वरा से 3 मिनट में पार करता है और कोई 3 दिन में पार करता है, बात वहां कोई नहीं है, वो घबराने की बात नहीं है। बात मुख्यतः यह है कि ध्येय को चुकना नहीं, ध्येय ने तू छोड़ीश नहीं, ध्येय ने तू मुकीश नहीं, है ना? बालक मेले में खो जाता है तो उसको कुछ भी पूछो क्या बोलेगा वो? कुछ भी पूछो, उसका नाम क्या? तो मेरी बा। घर कहाँ? मेरी माँ। अरे उसको कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा जिसको ज्ञायक की धुनी लगी है, ज्ञायक की लगनी लगी है, ज्ञायक का अहोभाव आया है, उसको ज्ञायक और ज्ञायक की धुन लगी थी, वो रास्ते में चलते जाएगा तो 4 लोग कहेंगे देखो ये बावरा जा रहा। अरे उसको कोई पड़ी नहीं है। अरे जगत मुझे बावरा कहे या न कहे, मुझे उससे कोई मना नहीं, मैं तो प्रभु का प्यारा हूं, मैं प्रभु का प्यारा हूं। जगत मुझे बावरा कहे कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना भैया, गजब बात है। देखो ये भक्ति की बात ही चल रही है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति में कितनी निशंकपना होना चाहिए, दृढ़ होना, भले निर्णय हो मगर निर्णय में भी श्रद्धा होनी चाहिए। बाहर में लौकिक में हम श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते? डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन करो, हैं? डॉक्टर को ऑपरेशन का कहते हैं तो शंका करता है कि ये मेरे को मार डालेगा। देखो अज्ञानी को भी लौकिक में जिसका नाम न जानता हो, पता जानता नहीं हो, उसको कभी देखा नहीं हो, मगर पूरा उसको सौंप देता है, आप काटो करो कुछ भी करो, मेरे को बचाओ। वहां पर उसको मर जाऊंगा ऐसा है या ये मुझे बचाएंगा ऐसा भाव है। देखो लौकिक में इतनी उसको निशंकता है। प्लेन में मुसाफरी करता है तो क्या उसको पायलट का लाइसेंस देखने जाता है वो कि जरा लाइसेंस बताओ आपको, ये प्लेन उड़ाना आता है नहीं, कहीं रास्ते में गिराएंगा तो? कितना निशंक होकर अपनी सीट पे बैठ जाता है कि ये मेरे को वहां पहुंचाएगा। जब लौकिक में इतनी विश्वास है, इतनी लौकिक में निशंकता है, इतनी प्रतीति है, और यहां मेरे गुरुदेव तेरे को भगवान आत्मा कहते हैं, उसमें तू शंकित होता है। अरे वहां पर भी तू एक बार निशंक हो जा, और अगर तेरा आत्मा का अनुभव न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना देगा। जितनी लौकिक में प्रतीति है उतनी प्रतीति तेरे ज्ञायक की गुरु के वचन से तो कर, ज्ञानी के वचन से तो कर। निर्णय की भूमिका में इतना तो दृढ़ निर्णय कर, इतना निशंकपने से निर्णय कर कि मेरे गुरु ने और अनंत तीर्थंकरों ने जो बात बताई है, आचार्य देवों ने जो बात करुणा करके मुझे जिनवाणी में बताई है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, अन्यथा कोई भी कल्पित स्वरूप मैं मानूंगा नहीं। चाहे मेरा सर धड़ से अलग हो जाए मगर मैं अपने निर्णय से दगूंगा नहीं। इतनी निशंकता और इतनी निर्णय की भूमिका में इतनी प्रतीति तो कर। भैया ध्यान से सुनना भैया, तो निर्णय की भूमिका में पक्का विश्वास होना चाहिए, वही जीव आगे बढ़कर सम्यक दर्शन तक पहुंच सकता है। यहां पर शंकित हो उसका कोई काम नहीं है। अंजन चोर की व्याख्या भी आती है ना, शंका थी, आती है ना, निशंकित अंग के लिए अंजन चोर की प्रख्यात वार्ता।
देखो निशंकपना, निर्णय की भूमिका में स्वाध्याय के काल में इतना दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने जो बताया है आज तक मैंने अंतर से कभी ग्रहण किया ही नहीं है, प्रभु मुझे क्षमा करना, आप जो कहते हैं वो सत्य है। ऐसा निर्भय और निशंक होकर उस बात की प्रतीत करना, ये पात्रता का प्रथम लक्षण है, आत्मार्थी का प्रथम लक्षण है। देखिए ये बहुत अंकित कर लेना हृदय के पटल पर कि आत्मार्थी का प्रथम में प्रथम लक्षण क्या है कि मेरे गुरु ने जो सत्य मार्ग बताया है वो सत्य ही है, ऐसी प्रतीत करना। उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और बाई की प्रवृत्ति में हम इतने सावधान रहते हैं, इतने सावधान रहते हैं कि एक एक जन तो बोलते हैं भैया ये तो बहुत ही मैं तो मुंजाई गयो छू, હું મુંજાઈ ગયો છું, આ કરું આ કરું આ કરું। गुरुदेव ने सीधा वो सब निकाल दिया। जो यहाँ पर ज्ञानी अनंत तीर्थंकरों ने जो बताया है वो मार्ग में तेरे को प्रतीति है तू आगे बढ़, क्योंकि तू उस पर जब आगे बढ़ेगा तो आजू बाजू के व्यवहार तेरे अपने आप, मैं ये करूं और तब ये होगा, ऐसी भ्रमणा से निकल जा। तू ये करेगा तो ये तो अपने आप हो जाएगा, गेहूं बोएगा तो घास उगेगा उगेगा उगेगा, घास की चिंता क्यों करता है? समझ में आया? से तीर्थंकर प्रकृति में पहली दर्शन विशुद्धि है, तो वो दर्शन विशुद्धि की भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए नहीं है, दर्शन की विशुद्धि की भावना है। और वो भावना के फल में तीर्थंकर प्रकृति घास की तरह उग जाती है, तो उसमें तीर्थंकर का कोई दोष, वो ज्ञानी का कोई दोष नहीं है। वो तो बन गई, गेहूं डालने की भावना है, घास उगाने की भावना नहीं है। ऐसी महामंगलकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आहा, जिसके शुरू की आज की मंगलाचरण की पंच परमेष्टि विधान पूजा हुई, गजब की विधान पूजा हुई, अद्भुत हैं। 46, 8, 36, 28 और 25 मूल गुण के धारक ज्ञानियों का, तीर्थंकरों का टोळा समूह टोळा અહીંયા બિરાજ્યા છે, અહીંયા બિરાજ્યા છે। અને એની હારે જેણે પોતાના આત્માનું ભાન કર્યું, એ જેમ કહેવાય છે ને કે રાજાના ઘરે જાય એ દાન વગર પાછો ન આવે, એમ જે આ કલ્યાણકમાં આવ્યો અને આત્માના અંતરથી ને આત્માના દર્શન કરવાનો ભાવ કર્યો, એ પણ કોરો રહેવાનો નથી, આગળ જઈને પોતાનું કામ કરે કરે અને કરે। बोली अनंत अनंत उपकारी कृपाणु कहान गुरुदेवनो जय। प्रसम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मातनो जय। महामंगलकारी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवनो परम पवित्र दिगंबर जैन।